ड्रिप इरिगेशन यानी टपक सिंचाई पद्धति वो विधि है जिसमें जल को बूंद बूंद के रूप से फसलों के जड़ सत्र में छोटी पाइप के द्वारा प्रदान किया जाता है। इस सिंचाई पद्धति का आविष्कार सर्वप्रथम इजराइल में हुआ था, जिसका प्रयोग आज दुनिया के कई देश कर रहा है। टपक सिंचाई विधि उन क्षेत्र के लिए सबसे अच्छा होता है जहां जल की कमी होती है, खेती की जमीन असमतल होती है और सिंचाई प्रक्रिया खर्चीला होती है। यह विधि शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है, जहां इसका उपयोग सब्जी फल बगीचों की सिंचाई हेतु किया जाता है। यह विधि मिट्टी के प्रकार, खेत की ढाल और जल की स्रोत और किसान की दक्षता अनुसार अधिकतर फसलों के लिए अपनाई जा सकती है। टपक सिंचाई एक ऐसा सिंचाई पद्धति है जिसमें जल को पौधे के मूल क्षेत्र में गिराया जाता है। इससे अतिरिक्त खरपतवारों में कमी होती है, कीट और व्याधि में कमी होती है और कम ऊर्जा की खपत के साथ साथ उत्पाद की गुणवत्ता भी बढ़ती है। दूसरे सिंचाई विधि में सिंचाई का अंतराल काफी ज्यादा रहता है, जिससे पौधे का वृद्धि रुक रुक के होती है। टपक सिंचाई विधि में जल्दी सिंचाई से मिट्टी में जल का तनाव नहीं रहता और पौधे की वृद्धि अधिक होती है, जिससे पैदावार 100% तक मिलता है। सेब, अंगूर, संतरा, नींबू, केला, अमरूद, सहतूत, खजूर, अनार, नारियल, बेर, आम, ये सब फसलों में सिंचाई टपक सिंचाई विधि द्वारा आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा टमाटर, बैंगन, खीरा, लौकी, कद्दू, फूलगोभी, बंदा गोभी, भिंडी, आलू, प्याज, ये सब सब्जी फसलों की खेती टपक सिंचाई विधि द्वारा आसानी से किया जा सकता है। अन्य फसल जैसे गन्ना, मक्का, मूंगफली, गुलाब एवं रजनीगंधा आदि फूल फसलों की खेती भी सफलतापूर्वक किया जा सकता है। टपक सिंचाई में सिंचाई के साथ साथ पोषक तत्व बराबर मात्रा में पौधे के जड़ में पहुंचाए जाते हैं, जिसके वजह से पौधे में पोषक तत्व का उपयुक्त इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कई रासायनिक उर्वरकों में होने वाले विभिन्न नुकसान कम होते हैं, जिससे पैदावार में वृद्धि होती है। इस पद्धति द्वारा 30 से 45% तक रासायनिक खाद की बचत किया जा सकता है। इस सिंचाई पद्धति में विभिन्न कार्यों को संपादित करने हेतु कुछ यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ड्रिपर, हेड कंट्रोल यूनिट, कई तरह के फिल्टर, प्रेशर गॉज, अलग अलग टाइप के वाल्व और खाद चलाने के लिए वेंचुरी। इसी के साथ साथ बाईपास वाल्व, नॉन रिटर्न वाल्व और रिलीज वाल्व आदि यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। टपक सिंचाई का दबाव और गति नियंत्रित करने के लिए बाईपास असेंबली का उपयोग किया जाता है। अभी के समय में ऑटोमेटिक स्प्रिंग वाल्व का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें प्रेशर को सेट कर दिया जाता है। जब भी प्रेशर उसके ऊपर चला जाता है तो ऑटोमेटिक पानी का निष्कासन हो जाता है। टपक सिंचाई पद्धति में हर एक यंत्र का कार्य अलग अलग होती है। तो अगर बात करें फिल्टर की काम की, तो ड्रिप लाइन में कचरा जमा हो जाने के बाद ड्रिप लाइन जाम होने के खतरा से बचने के लिए फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है। पानी में मौजूद मिट्टी के कणों, कचरा, शैवाल आदि से ड्रिपर के छिद्र बंद होने की संभावना रहती है। इस प्रक्रिया में स्क्रीन फिल्टर, सैंड सेपरेटर, सेटलिंग टैंक, हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर, ये सब यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। पानी में रेत अथवा मिट्टी होने पर हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर का उपयोग किया जाना चाहिए। पानी में शैवाल यानी काई, पौधे के पत्ते, लकड़ी आदि सूक्ष्म जैविक कचरे को छानने के लिए सैंड फिल्टर का उपयोग करना चाहिए। पानी साफ नजर आने पर भी सिंचाई पद्धति में स्क्रीन फिल्टर का उपयोग करना ही चाहिए, जिससे पानी बहुत ही अच्छी तरीके से साफ होगी और ड्रिप लाइन बंद होने की संभावना नहीं रहेगी। अगर इन यंत्रों को सही से इस्तेमाल करना है तो समय समय पर इनको साफ करना बहुत जरूरी है। सैंड फिल्टर का ढक्कन खोलकर बैक वॉश चालू करने के बाद फिल्टर के अंदर हाथ से रेत को अच्छे से धोना चाहिए। अगर बात करें स्क्रीन फिल्टर की, तो सैंड फिल्टर के द्वारा नहीं छनने वाला बारीक कचरा स्क्रीन फिल्टर में जमा हो जाता है। इसमें जाली रहता है और उस जाली में कचरा अटक जाता है। धीरे धीरे इस कचरे को जमा होने से जाली पर एक परत जैसी बन जाती है, जिससे जाली का काम करने का क्षमता कम होती है। इसीलिए सप्ताह भर में इस जाली को एक बार ब्रश की मदद से साफ करना चाहिए। टपक सिंचाई पद्धति खाद देने का एक अच्छा साधन है। टपक सिंचाई द्वारा रासायनिक खादों का प्रयोग वेंचुरी, फर्टिलाइजर टैंक या फिर फर्टिलाइजर पंप के माध्यम से किया जा सकता है। वेंचुरी प्रेशर को इस्तेमाल करके चलाने वाला एक यंत्र है। रासायनिक प्रक्रिया के समय खाद और रसायन इसके द्वारा उचित ढंग से प्रदान किया जा सकता है। इस पद्धति से तरल पदार्थ पानी में उचित गति से डाले जा सकते हैं। इससे हम 60 से 70 लीटर पानी प्रति घंटे के गति के साथ दे सकते हैं। इसके अलावा बड़े क्षेत्र में खेती के मामले में फर्टिलाइजर टैंक का इस्तेमाल किया जाता है। टपक सिंचाई पद्धति मेन, सबमेन और लेटरल पाइप से लगाया जाता है।
लेटरल छोटे प्लास्टिक पाइप होते हैं जिसके साथ ड्रिपर या फिर ड्रिप लाइन लगाया जाता है। लेटरल पाइप को एक दूरी तक समान जल वितरण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर बात करें मेन लाइन पाइप की, तो ये पंप से साम मेन तक पानी पहुंचाने के लिए उपयोग में लाई जाती है और मेन लाइन का पानी साम मेन द्वारा लेटरल तक पहुंचाया जाता है। साम मेन पाइप के लिए पीवीसी और एचडीपीई पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। साम मेन जमीन के अंदर कम से कम 1.5 से 2 फीट गहराई में रखा जाता है। दबाव और प्रभाव की गति को नियंत्रित करने के लिए साम मेन की शुरुआत में कंट्रोल वाल्व और अंत में फ्लैश वाल्व जुड़ा रहता है। वाल्व के साथ साथ साबमेन के शुरुआत में एयर रिलीज वाल्व और वैक्यूम रिलीज वाल्व लगाना जरूरी होता है, अन्यथा पंप बंद करते समय हवा के साथ मिट्टी के कण अंदर खींचे जाने से ड्रिपर के छिद्र बंद हो सकते हैं। ड्रिप लाइन में 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक छेद रहता है जिससे पानी बूंद बूंद के आकार से जमीन में गिरता रहता है। बाग में पौधे की सिंचाई के मामले में हर एक पौधे के पास आवश्यकता अनुसार लेटरल पाइप के ऊपर ड्रिपर लगाया जाता है। ड्रिपर टपक सिंचाई का एक प्रमुख अंग है। ऑनलाइन और इनलाइन ड्रिपर प्रति घंटा प्रवाह और संख्या फसल की पानी की अधिकतम जरूरत के अनुसार निश्चित किया जाता है। अगर प्रति एकड़ की खर्चा की बात करें तो टपक सिंचाई विधि यानी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को इस्तेमाल करने के लिए एक आम किसान को सब्सिडी के साथ कम से कम 15 से 20 हजार खर्चा करना पड़ता है। बिना सब्सिडी के ये खर्चा 70,000 से 1 लाख तक हो सकता है। टपक सिंचाई पद्धति का अधिकतम लाभ के लिए जरूरी है इसका समय समय पर देखभाल करना। प्रतिदिन की देखभाल ये है कि फसल को पानी देने से पहले पंप को चालू कर 5 मिनट तक बैक वॉश करें। ऐसा इसलिए किया जाता है कि यदि सैंड फिल्टर में किसी तरह का गंदगी जमा हो तो वो पानी के साथ बाहर हो जाएगी। साथ ही साथ अगर डिस्क फिल्टर है तो डिस्क फिल्टर की क्लीनिंग भी हफ्ते में 1 बार कम से कम जरूर करना चाहिए। सप्ताह में 1 बार अथवा आवश्यकता अनुसार फ्लैश वाल्व को खोलकर सहायक पाइप की सफाई जरूरी करना चाहिए। टपक सिंचाई पद्धति चालू करने के बाद सारे खेत में चक्कर लगाकर अच्छी तरह से देख लेना चाहिए कि सभी ड्रिपर चालू है या नहीं, पानी का दबाव ठीक है कि नहीं। यह भी देखना है कि किसी लेटरल से पानी टपक तो नहीं रहा है। टपक सिंचाई पद्धति में ज्यादातर मुश्किलें इन छोटी छोटी बातों की लापरवाही के कारण ही पैदा होती है। अगर इन छोटी मोटी बातों की ध्यान रखा जाए तो इन सिंचाई पद्धतियों को हम सालों साल आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में किसी नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।